Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students, and welcome to Light School as the respectable member of Fatima Campus, Daska. Well, my dear students, I hope you are enjoying good health. My dear students, आज इस सबक में हम सुल्तान अहमद मस्जिद के एक्सटीरियर पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जो पैराग्राफ नंबर 9, 10 और 11 में बयान किया गया है. So be attentive and watch this video carefully and leave a comment after watching this video. Let's get started. The most important element, जो सबसे अहम जुज़्व है in the interior, इसके अंदरून में of the masjid is the मेहराब, वो मेहराब है. यानी मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में जो सबसे अहम जुज़्व है वो मेहराब है, विच इज़ मेड ऑफ, जो कि बना है फाइनली, निहायत उम्दगी के साथ, कार्व्ड मार्बल नक्शो निगार किए हुए मार्बल से, यानी कशीदा किए गए पत्थर से. The most important element in the interior of the masjid is the mihrab, which is made of finely carved marble. मस्जिद के अंदरूनी हिस्से का सबसे अहम जुज़व मेहराब है जो कि उम्दगी से नक्शो निगार किए गए संगे मरमर से बना है. To the right of the mihrab is a richly decorated pulpit. To the right of the mihrab, मेहराब के दाईं तरफ is a richly decorated pulpit. Richly अच्छी तरह से, decorated सजाया गया. pulpit मिंबर को कहते हैं. यानी मेहराब के दाईं तरफ खूब आरास्ता मिंबर है, यानी अच्छे तरीके से सजाया गया मिंबर है. The masjid is so designed, मस्जिद को इस तर्ज से बनाया गया है, that even when it is most crowded, जब ये खचाखच भरी होती है, everyone in the masjid, हर कोई मस्जिद में, can listen to, वो सुन सकता है, and look at the imam, और इमाम साहिब को देख सकता है. यानी the masjid is so designed that even when it is most crowded, everyone in the masjid can listen to and look at the imam. मस्जिद का नक्शा ऐसा बनाया गया है कि जब ये इंतहाई खचाखच भरी हो तब भी मस्जिद में मौजूद हर शख्स इमाम साहिब को सुन और देख सकता है. The royal room, शाही कमरा, is situated, वो वाक़या है at the south east जुनूब मशरिक को कहते हैं, कॉर्नर, यानी जुनूब मशरिकी कोने में वाक़या है. It has its own pulpit, इसका अपना एक मिंबर है, that used to be decorated, जिसे सजाया जाता with jades, सब्ज रंग के नगीनों के साथ, and roses, और गुलाब के साथ. It has its own pulpit that used to be decorated with jade and roses. इसका अपना मिंबर है जिसे सब्ज कीमती नगीनों और गुलाबों से सजाया जाता था. इन पैराग्राफ्स में इस्तेमाल होने वाले मुश्किल अल्फाज और उनके माने. इम्पोर्टेंट, अहम, एलिमेंट, जुज़. मेहराब कौस नुमा जगह जहां इमाम खड़ा होकर नमाज पढ़ाता है. मेड ऑफ, बना है या बनी है. फाइनली, उम्दगी से, आला तरीके से. कार्व, काट कर नक्श बनाना, तराशना, कशीदाकारी करना. टू द राइट, दाईं तरफ. रिचली, खूब अच्छी तरह से. डेकोरेटेड, आरास्ता, मुज़य्यन, सजाया गया. पल्पिट, मिंबर, खुतबागाह, डिज़ाइन, नक्शा, नमूना. क्राउडेड, खचाखच भरा होना, यानी बहुत ज़्यादा
यूं होना, everyone हर कोई, hear सुनना, see देखना, इमाम पेशवा, नमाज पढ़ाने वाला यानी सरदार, रॉयल रूम शाही कमरा, सिचुएट मौजूद, वाक़या होना, साउथ ईस्ट जनूब मशरिक, कॉर्नर कोना, जेड सबज कीमती नगीने, रोजेस गुलाब. Let's move to another paragraph. The blue masjid has 6 मीनार. नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं. 4 मीनार stand one each at the 4 corners of the masjid. इसके 4 मीनार एक एक करके मस्जिद के चारों कोनों पर खड़े हैं. You can see. Each of these pencil shaped, इनमें से हर कोई जो है वो पेंसिल की शेप का है. मीनार हैज 3 balconies, उसके 3 छज्जे हैं, बालकोनियां हैं. While the other 2 at the end of the forecourt, और जबकि दूसरे जो 2 हैं वो बैरूनी सहन के आखिर पे हैं. Have only 2 balconies, उसकी सिर्फ 2 ही बालकोनियां हैं. Each of these pencil-shaped मीनार has 3 balconies, while the other 2 at the end of the forecourt have only 2 balconies. पेंसिल की शक्ल के इन मीनारों में से हर एक में 3 बालकोनियां हैं, जबकि बैरूनी सहन के इख्तिताम पर बाकी 2 मीनारों में सिर्फ 2 बालकोनियां हैं. ये आप वाज़ेह देख रहे हैं. In the evening, शाम को, a large number of tourists, बड़ी तादाद में सयाह and Turks और तुर्क gather, वो इकट्ठे होते हैं in the park, पार्क में, facing जो सामने है, the masjid, to listen सुनने के लिए, the call of the evening नमाज, शाम की अजान को. In the evening, a large number of tourists and Turks gather in the park facing the masjid to listen the call to the evening namaz. शाम को बड़ी तादाद में सियाह और तुर्क शाम की नमाज के लिए अजान सुनने मस्जिद के सामने वाले पार्क में जमा हो जाते हैं. The masjid is flooded. Flooded सैराब हो जाना, भर जाना, with lights रोशनियों से, and so are the hearts, और इसी तरीके से दिल, of the believers मोमनों के, with divine love इश्के रब्बी से. The masjid is flooded with the lights and so are the hearts of the believers with the divine love. मस्जिद रोशनियों से और मोमनों के दिल इश्के रब्बी से सैराब हो जाते हैं यानी भर जाते हैं. दो अगरचे much has been lost, बहुत कुछ खो चुकी है, of the blue masjid, नीली मस्जिद, over the years, गर्दिशे माहो साल में, yet फिर भी, it has not lost, इसने नहीं खोया है, the love of its visitors, अपने visitors की मोहब्बत को. Though much has been lost of the blue masjid over the years, yet it has not lost the love of its visitors. अगरचे नीली मस्जिद का बहुत कुछ गर्दिश माहो साल की नजर हो चुका है, मगर ये अपने स्याहों की मोहब्बत से महरूम नहीं हुई है. The masjid is still one of the most visited monuments of the world. ये मस्जिद अभी तक दुनिया की उन यादगारों में से एक है जहां लोग बार बार आते हैं. मोस्ट विजिटेड, जिस चीज को बार बार देखा जाए. मॉन्यूमेंट्स, कदीम इमारतों में से यानी यादगार में से ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की.
इन पैराग्राफ्स में इस्तेमाल होने वाले मुश्किल अल्फाज और उनके वन। मिनोर, मीनार ऊंचा स्टोन। स्टैंड खड़ा होना या खड़ा। पेंसिल शेप पेंसिल की शक्ल का। बालकनी छज्जा। फोरकोर्ट बैरूनी सहन। अ लार्ज नंबर ऑफ बड़ी तादाद में। टूरिस्ट सयाह। गैदर जमा करना या इकट्ठा करना या इकट्ठे होना। फेसिंग सामने। द कॉल अजान। इवनिंग नमाज शाम की नमाज। फ्लडेड सैराब भर जाना। बिलीवर मोमिन। डिवाइन लव इश्क रब्बी यानी खुदा की मोहब्बत। दो अगरचे। लॉस्ट खो दिया। ओवर द ईयर्स गर्दिश माहो साल। विजिटर मुलाहिजा करने वाला देखने या मिलने वाला। स्टिल अभी तक। फ्रीक्वेंटली बार बार। Hello my dear students, I hope you enjoyed it. Thank you very much.